नमस्कार दोस्तों, हम देख रहे हैं मराठा साम्राज्य के बारे में। थोड़ा विस्तार में देख रहे हैं, कुछ बेसिक चीज़ें हैं इसमें। छोटी वीडियो, बहुत लंबी नहीं है। हमने अगले वीडियो में क्या देखा, मराठा साम्राज्य से जुड़े इम्पोर्टेंट 50 सवाल जवाब। अब हम जो देख रहे हैं मराठा साम्राज्य का स्ट्रक्चर क्या है। आइए फटाफट स्टार्ट करते हैं। मराठा साम्राज्य के बारे में आसान स्पष्ट भाषा में आसान शब्दों में विस्तृत जानकारी दी जाए, जिसमें जो क्वेश्चन आपके दिए हुए थे यूपीएससी, एसएससी, स्टेट पीसीएस या आदि के लिए 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हम देख चुके हैं, है ना। अब हम जो इसका स्ट्रक्चर देखते क्या है, देखिए। मराठा साम्राज्य का इतिहास, परिचय। मराठा साम्राज्य भारत का एक शक्तिशाली हिंदू साम्राज्य था जो 17वीं शताब्दी के अंत में स्थापित हुआ। इसका संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज थे। यह साम्राज्य खास तौर पर पश्चिमी भारत, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात में फैला हुआ था और धीरे धीरे उत्तर भारत, बंगाल और दक्षिण भारत तक फैल गया। स्थापना, छत्रपति शिवाजी महाराज 1627 से 1680 तक। तो कितने साल हुए जी? 27, 3, 30 और 50, 53 साल जो हैं, ये होता है छत्रपति शिवाजी का शासन। छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1680 को शिवनेरी दुर्ग, पुणे, महाराष्ट्र में हुआ। उनके पिता शाहजी भोसले और माता जीजाबाई थी। जीजाबाई ने उन्हें धार्मिक नीति और शौर्य का पाठ पढ़ाया। उन्होंने बचपन से ही मुगलों और आदिल शाही शासन के खिलाफ विद्रोह शुरू कर दिया। शिवाजी की प्रमुख उपलब्धियां: 1659 अफजल खान की हत्या, आदिल शाही सेनापति को मारा। 1664 सूरत की लूट, मुगलों की आर्थिक शक्ति को चोट पहुंचाई। 1674 रायगढ़ में छत्रपति के रूप में राज्याभिषेक, राजतिलक हुआ। उन्होंने एक संगठित सेना और किलों की एक मजबूत प्रणाली विकसित की। शिवाजी के उत्तराधिकारी, संभाजी महाराज शिवाजी के पुत्र, 1681 से 1689। काफ़ी समय नहीं रहे। जो भी इनका जीवन था बहुत ही कठिन था और युद्ध करते हुए बीता। शासनकाल 81 और 8, 89। विद्वान, बहादुर था और धर्म परायण। औरंगजेब से लड़ते हुए उन्हें पकड़ लिया गया और क्रूरतापूर्वक मार दिया गया। इसमें विस्तार में नहीं दिया हुआ, बस इतना ही दिया हुआ है। विस्तार में तो बहुत लंबा हो जाता है, पूरी मूवी बन गई थी इनकी। तो क्वेश्चन नंबर अगला जो राजा थे इनके, पहले कौन थे? हमारे शिवाजी महाराज, फिर संभाजी महाराज, फिर उनके अगले राजा राम और ताराबाई। राजा राम ने दक्षिण भारत में मराठा शक्ति को संगठित किया। उनकी पत्नी ताराबाई ने मुगलों के खिलाफ संघर्ष जारी रखा और शासन को बचाया। पेशवा युग 1713 से 1818, यानी 100 साल उधर और 5 साल, 105 साल। शिवाजी के बाद मराठा साम्राज्य का नियंत्रण पेशवाओं, प्रधानमंत्रियों के हाथों में आ गया। पेशवाओं ने साम्राज्य को उत्तर भारत और दक्षिण भारत में फैलाया। प्रमुख पेशवा: बालाजी विश्वनाथ 1713 से 1720। मराठों को मजबूत प्रशासन दिया। मुगलों से समझौता कर मराठों को कानूनी मान्यता दिलाई। बाजीराव प्रथम 1720 से 1740। वीर और रणनीतिक सेनापति, मराठा साम्राज्य को दिल्ली तक फैलाया। प्रसिद्ध युद्ध: पलासी, भोपाल, बुंदेलखंड में सफलता। क्वेश्चन नंबर अगला जो आपके आते हैं, नाना साहब पेशवा, जो अगले राजा थे, बाजीराव प्रथम के पुत्र थे। 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी गई, जिसमें मराठों की हार हुई। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761, स्थान पानीपत, हरियाणा। मराठा सेनापति सदाशिव राव भाऊ, विरोधी अहमद शाह अब्दाली।
इस युद्ध में यह युद्ध मराठों को के इतिहास की सबसे बड़ी पराजयों में से एक था। परिणाम, मराठा साम्राज्य को बड़ा झटका लगा। हजारों मराठा सैनिक मारे गए। मराठा पुनरुत्थान 1770 से 1800 ईस्वी 30 साल तक। पानीपत की हार के बाद भी मराठों ने फिर शक्ति प्राप्त की। प्रमुख नेता महादजी शिंदे, ग्वालियर के शासक। मल्हार राव होलकर, इंदौर के शासक। भोसले, नागपुर। गायकवाड़, बड़ौदा। मराठा ब्रिटिश संघर्ष। प्रथम एंग्लो मराठा युद्ध 1775 से 1782। मराठों की विजय। साल 22 संधि हुई। द्वितीय एंग्लो मराठा युद्ध 1803 से 1805। ब्रिटिश विजय। मराठों की शक्ति कमजोर हुई। तृतीय एंग्लो मराठा युद्ध 1857 से 1818। मराठा साम्राज्य का अंत। पेशवा बाजीराव द्वितीय ने आत्मसमर्पण कर दिया। अगला टॉपिक, मराठा प्रशासन और समाज। शासन व्यवस्था। अष्टप्रधान मंडल, 8 मंत्री होते। अष्टप्रधान मंडल को 8 मंत्री होते थे। मजबूत किलों, सेना, कर प्रणाली का विकास। थल सेना और नौसेना दोनों विकसित थी। नौसेना में कान्होजी आंग्रे जैसे वीर सेना नायक थे। समाज, जातिगत संरचना प्रमुख थी। हिंदू धर्म आधारित रीति रिवाजों का पालन होता था। मराठा साम्राज्य की विशेषताएं। स्वतंत्रता की भावना, संगठनबद्ध प्रशासन, मुगलों के विरुद्ध हिंदू शक्ति का प्रतिनिधित्व। भारत में ब्रिटिशों से पहले सबसे शक्तिशाली साम्राज्य। मराठा साम्राज्य का पतन। पानीपत युद्ध के बाद कमजोरी, आपसी संघर्ष और गुटबाजी। अंग्रेजों की कूटनीति और सैन्य शक्ति। तृतीय एंग्लो मराठा युद्ध में अंतिम हार। मराठा साम्राज्य की विरासत। छत्रपति शिवाजी को आज भी हिंदवी स्वराज्य के प्रतीक रूप में याद किया जाता है। भारत की आज़ादी से के संघर्ष में उनकी प्रेरणा बनी रही। महाराष्ट्र, भारत और हिंदू समाज में मराठों की बहादुरी की गाथाएं आज भी प्रचलित हैं। यहाँ ये जो हमारा टॉपिक यहाँ से थोड़ा जो बेसिक स्ट्रक्चर था इसका यहीं पे समाप्त होता है। हमने जो है पहले वीडियो में क्या देखा था, मराठा साम्राज्य के इम्पोर्टेंट जो 50 क्वेश्चन बनते हैं उसको, और दूसरे जो वीडियो हम क्या देखे, मराठा साम्राज्य का बेसिक स्ट्रक्चर जो हमने आसान भाषा में आराम से जो पढ़ा। ये सारी चीज़ें किताब में नहीं मिलेंगे आपको, जो है मैंने जो है रिसर्च करके कई जगह से इकट्ठा करके फिर आपको बताया है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छे हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। घंटे बटन दबा के सब्सक्राइब करें, साथ में शेयर करें। मिलते हैं हम अगले वीडियो के साथ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। आपका दिन शुभ हो।